जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, गोबर से छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बनाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों, गौठानों और उद्योगों को इसका सीधा फायदा होगा। धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, इससे देश को ही नुकसान है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार अब गोबर से बिजली बनाने की कोशिश में है। इसके लिए गोधन न्याय योजना से खरीदे गोबर का उपयोग किया जाएगा। राजधानी में केंद्रीय विदेश व्यापार महानिदेशालय और प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से आयोजित की गई वाणिज्य उत्सव में यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। हमारे यहाँ पनबिजली और सौर ऊर्जा संयंत्रों की सीमाएं हैं। ऐसे में हमने गोबर से बिजली बनाने की ओर बढ़ने का फैसला किया है। हमारे पास एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 उद्योगपतियों ने उनसे मुलाकात कर गोबर से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने की बात कही है। ऐसा होने से किसानों, गौठान समितियों, स्व सहायता समूहों और उद्योगों को ही इसका सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग भी लगेगा, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को फसल का दाम भी मिलेगा। फिर से कोरोना की चपेट में स्कूली बच्चे आ रहे हैं। बेमेतरा के गर्ल्स स्कूल में 7, महासमुंद में 5 और वही सभी की उम्र लगभग 12 से 15 वर्ष के बीच है। 26 सितंबर तक स्कूल यहां तक के बंद कर दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इस बार महासमुंद और बेमेतरा के स्कूल में 12 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। बेमेतरा के सरकारी गर्ल्स स्कूल में लगभग 7 बच्चियां और महासमुंद के बकमा हाई स्कूल में 5 बच्चे संक्रमित मिल गए हैं। इन सभी की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। रिपोर्ट आने के बाद से गर्ल्स स्कूल को 26 सितंबर तो वहीं हाई स्कूल को 28 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। तकरीबन 1 माह बाद फिर से स्कूली बच्चों में संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। इसके बाद कलेक्टर ने क्षेत्र के सभी स्कूलों में बच्चों की जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है रैंडम सैंपल जाँच के लिए साजा स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची थी। इस दौरान 6 बच्चियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से यहां कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं साजा बीएमओ ने बताया है कि मंगलवार को भी एक बच्ची में संक्रमण मिला था, जिसके बाद से संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। वहीं सभी छात्राओं का घर में ही इलाज किया जा रहा है। आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि आने वाले चरण में बढ़ते चरण में है। दरअसल आयुष्मान कार्ड चॉइस सेंटरों से फ्री में राशन और आधार कार्ड आपको जो है लेकर जाना होगा। आपके द्वार आयुष्मान अभियान 2.0 के तहत जिले के सभी शहरी वार्डों और गांवों में स्थित चॉइस सेंटरों में 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। लोग इन सेंटरों में जाकर आसानी से यह स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 5 लाख और बाकी यानी कि एपीएल परिवारों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 50,000 तक के इलाज का फायदा मिल सकेगा। इस योजना के तहत ऐसे परिवार पंजीकृत किसी भी सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आपके द्वार आयुष्मान अभियान 2.0 की शुरुआत के तहत यह कार्ड बनाए जा रहे हैं और आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपके नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाकर केवल आधार कार्ड और आपको राशन कार्ड ले जाना होगा और ये जो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान कार्ड है वो आपको निःशुल्क में मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के 5,819 छात्रों को अक्टूबर में मिलेगा महतारी दुलार योजना की पहली राशि। दरअसल कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले छात्रों की मदद करने का ऐलान राज्य सरकार ने किया था। छात्रों को महतारी दुलार योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्कूल की फीस मिलनी थी। अक्टूबर के बाद से महतारी दुलार योजना के तहत छात्रों के खातों में राशि डाली जानी है। महतारी दुलार योजना का फायदा लेने के लिए प्रदेश भर के 5,819 छात्र रजिस्टर्ड हुए हैं। छात्रों को
को प्रति माह 500 रुपये स्कॉलरशिप और उनके शिक्षा में खर्च होने वाली राशि सरकार देगी। सबसे ज़्यादा छात्र रायपुर में रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा बता दें, बालोद से 104, तो वही बलौदाबाजार से 523, बलरामपुर से 29, बस्तर से 59, बेमेतरा से 279, इसके अलावा बिलासपुर से 38, दंतेवाड़ा से 15, धमतरी से 209, दुर्ग से 685 समेत अलग अलग जिलों से अलग अलग संख्या में छात्र जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी और कर्मचारियों की 14 सूत्री मांग पर कमेटी गठित कर दी गई है। मांगों का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपना अपना प्रस्ताव जो है यह कमेटी भेजने वाली है। प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की 14 सूत्री मांग को लेकर राज्य सरकार ने अपने कमेटी का गठन है कर दिया है। यह कमेटी उनकी मांगों का परीक्षण कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मनोज पिंगवा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष से ही अपनी मांगों को लेकर के क्रमबद्ध आंदोलन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28% हो गया है, जबकि राज्य के जो कर्मचारी है केंद्रीय कर्मचारियों से 11% पीछे हैं और इस कारण से प्रति माह वेतन में 4 से 5 हजार रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना बहाली, साथ ही साथ पदोन्नति, समयमान वेतनमान स्वीकृति, आकस्मिक कार्यभार चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का नियमितीकरण, पटवारियों की पदोन्नति समेत कुल मिलाकर 14 सूत्री मांग जो है शामिल है। छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में संस्कृत विषय पढ़ाने पर संस्कृत मंडलम ने अपनी स्वीकृति दे दी है। पढ़िए और क्या क्या फैसले किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संस्कृत विद्या मंडलम की साधारण सभा की बैठक में संस्कृत विद्या मंडलम कार्यालय में आयोजित की गई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल द्वारा सत्र 2021-22 में संस्कृत डिप्लोमा पाठ्यक्रम किए जाने, वहीं प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में संस्कृत विषय प्रारंभ किए जाने, साथ ही साथ संस्कृत विद्या मंडल बोर्ड में लगभग कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की अंक सूची में पृथक पृथक पूर्णांक दिए जाने और साथ ही साथ कक्षा 12वीं में ओपन स्कूल सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय लागू करने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान कर दी गई है। यानी कि आने वाले दिनों में अब आपको कॉलेजों में भी संस्कृत के लिए अलग से डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिया जाना है। रायपुर में बीच सड़क बदमाशों ने उत्पात का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। एयर गन और चाकू लेकर के शाम को शराब दुकान और ढाबे की आसपास लूट के इस वारदात को अंजाम दिया गया। राहगीरों को भी पीटा, 3 इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। बात करते हैं रायपुर शहर की सड़कों पर बदमाशों का गैंग अब सरेआम लोगों को लूट रहा है। पुलिस का इनको कोई भी खौफ नहीं रहा है। सोमवार शाम तकरीबन 5 बजे से लेकर के 8 से 10 बदमाशों ने सड़क चलते लोगों को पीटा, चाकू और बंदूक दिखाकर डराया, उनसे रुपए छीन लिए, एक शराब की दुकान में लूट का प्रयास किया, कुछ पीने वालों को भी यहां पीटा। यहां से भागकर एक ढाबे में गए और वहां भी कर्मचारी और मालिकों से मारपीट कर तोड़फोड़ की। इस बीच सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से चाकू और एयर गन पाई गई है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पूरी घटना रायपुरा ओवरब्रिज के पास की है। मेडिकल कॉलेज जो है डेंगू का डंक पहुंच गया है। रायपुर में 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें पीजी हॉस्टल के एक रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल है। 9 महीने के दौरान 404 मरीज हो चुके हैं डेंगू के। अब तक 2 साल में यह सबसे ज़्यादा है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ में डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। राजधानी रायपुर इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। रोज डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीते दिन शहर में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले एक रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल है। इसके अलावा एक मरीज आमापारा और तेलीबांधा क्षेत्र के हैं। इनमें से आमापारा निवासी महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है, जबकि सभी की उम्र 30 से 36 के बीच बताया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर वार्ड में डेंगू के रैपिड टेस्ट किट के लगभग 151 जो है टेस्ट किए गए और शहर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 79 लोगों की जाँच हुई, जिनमें से कोई भी डेंगू पॉजिटिव नहीं मिला है। ये एक सकारात्मक खबर है।
40,000 आरक्षक और प्रधान आरक्षक की यहाँ पर पदोन्नति होनी है। प्रमोशन के लिए यहाँ पर दौड़ लगानी पड़ेगी। प्रमोशन के लिए बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को 800 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा। निर्धारित अवधि में दौड़ पूरी नहीं करने वालों को मेरिट सूची में स्थान नहीं मिलने पर पदोन्नति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राज्य पुलिस के इस नियम से आरक्षक और प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने सबसे निचले क्रम के कर्मचारियों के लिए दौड़ और लिखित परीक्षा अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रेग्नेंट और 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मी 10 मिनट में कैसे दौड़ लगा पाएंगे। इस उम्र में दौड़ते समय किसी भी तरह की अनहोनी की घटना हो सकती है। हालांकि इस मामले में आईजी को छूट देने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन ऐसा करने पर वह प्रमोशन की वरिष्ठता सूची से बाहर हो सकते हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को पहले पदोन्नत करने के बाद प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। भर्ती के समय वह भी फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त करने के बाद ही आरक्षक बनते हैं। बता दें कि प्रदेश भर के तकरीबन 40,000 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को पदोन्नत किया जाना है और इसके लिए सभी रेंज में 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना इसी प्रकार पाते रहने के लिए लाल कलर का चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जो घंटी को भी जरूर से इनेबल कर लेना है। फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आ रहा है, जो कि जानकर आप और बहुत चौंके रह सकते हैं, क्योंकि शहर के 7 एटीएम मशीन कैश डिस्पेंसर में उंगली फंसाकर एसबीआई के सर्वर को हैक किया गया। 4 लाख लेकर आरोपी फरार बताया जा रहा है। दरअसल बात करते हैं कवर्धा शहर में एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के 7 अलग अलग एटीएम से हैकर्स ने लगभग 4 लाख रुपए हैक करके निकाल लिए हैं। खास बात यह है कि बैंक के पास न तो अलर्ट मैसेज पहुंचा और न ही कोई सायरन बजा था। वारदात के 3 दिन बाद एटीएम में कैश डालने आए तो लेन देन का मिलान करने पर ठगी का पता चला। उसके तकरीबन 1 महीने बाद बैंक मैनेजर ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है और शहर के ऋषभ देव चौक स्थित एसबीआई बैंक में एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे से हैकर की फुटेज पाई गई है। यूँ समझिए, बता दें शहर में एसबीआई के 7 अलग अलग एटीएम में ठगी हुई है। सभी जगह ठगी का पैटर्न एक जैसा है। हैकर जो है एटीएम में जाकर पैसे निकालता था। ट्रांजैक्शन होने के बाद जैसे ही पैसे एटीएम से निकलने वाले होते थे, हैकर जो है पैसे निकालने वाली जगह पर उंगली फंसाकर पैसे पकड़ लेता था और उन्हें एटीएम से निकलने नहीं देता था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के कारण ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता और इसके बाद से आरोपी रुपए निकाल लेता, लेकिन फिर से वो जो ट्रांजैक्शन है वो जस का तस रह जाता। एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, शिक्षा में मजाक का मामला सामने आ रहा है। जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई उनका नाम तक अटल यूनिवर्सिटी को पता नहीं है। लगभग 2,14,000 लोगों की मार्कशीट अटक चुकी है। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने जिन कॉलेजों को मान्यता दी है उनका ही नाम यूनिवर्सिटी को पता नहीं है। इस कारणों की वजह से छात्रों के भविष्य पर अंधकार का साया मंडरा रहा है। मामला यह है कि 2,14,000 छात्र मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें पढ़ाई का प्रमाण पत्र नहीं दे पा रही है। यह ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कॉलेजों को संबद्धता दे रही है, सीटें बढ़ा रही है और हर दिन नए विषय खोल रही है। कमेटी निरीक्षण कर रही है इसके बाद भी कॉलेज के हिंदी और अंग्रेजी के नाम तक नहीं है। अब यूनिवर्सिटी के एकेडमी और परीक्षा विभाग की गलती का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एयू के एकेडमी विभाग के पास कॉलेजों के नाम नहीं है। एयू के पास कॉलेजों के सही नाम नहीं होने के कारण छात्रों की मार्कशीट छापने का टेंडर तक एयू के पास अभी नहीं कर पाई है। बता दें, जबकि यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा 25 मई से शुरू हुई थी। 28 जून को 2,14,577 छात्रों की परीक्षा खत्म हुई थी। यूनिवर्सिटी ने प्रदेश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का श्रेय भी लिया और इसके बाद से अब छात्र मार्कशीट के लिए अटल यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। आदिवासियों में कुपोषण पर नेता जो है आपस में भिड़ते दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार उदासीन है, भाजपा राष्ट्रपति से संरक्षण की मांग करेगी। मुख्यमंत्री इस पर बोले कि एक दिन में खत्म नहीं होगा। दरअसल सरगुजा अंचल में संरक्षित पंडो जनजाति में कुपोषण और संदिग्ध मौत पर विपक्ष हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि पंडो जनजाति में गंभीर कुपोषण की ओर से सरकार उदासीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यपाल और राष्ट्रपति से मुलाकात कर हस्तक्षेप का आग्रह करेगी। जवाब में
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कुपोषण से इनकार नहीं, लेकिन यह एक दिन में खत्म नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि पिछले 2 महीने के भीतर जिस तरह पंडो जनजाति के 15 लोगों की मौत हुई है वह देश और प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उनकी संख्या वैसे भी कम है और उनको विशेष देखरेख की आवश्यकता है। वे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उन्हें खाने पीने में असुविधा हो रही है, सरकार की ओर से उनके उचित इलाज की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है और कौशिक ने इस मामले को लेकर के सरकार को उदासीन बताया है। गणेश प्रतिमाओं के अपमान पर चौतरफा निगम घिर चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि धर्म और लोगों की आस्था से खिलवाड़ अब कांग्रेस की आदत हो गई है, जबकि महापौर एजाज ढेबर का जवाब यहाँ राजनीति न करे। दरअसल बात करते हैं रायपुर नगर निगम में अब भगवान गणेश की मूर्तियों के अपमान मामले में चौतरफा निगम घिर गया है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के अलावा आम लोग भी सोशल मीडिया पर निगम की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सोमवार को गणेश विसर्जन के दौरान मूर्तियों को अपमानित करने का मामला सामने आया था। नगर निगम ने कचरा गाड़ियों में मूर्तियां लाकर अस्थायी कुंड में असंवेदनशील ढंग से फेंक दिया था, जिसके बाद से मामला अब तूल पकड़ने लगा है। साथ ही साथ जम करके इस पर राजनीति भी हो रही है। मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की आदत हो गई है। मूर्तियों को कचरा गाड़ी में ले जाना करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करना है। नगर निगम रायपुर का यह कृत्य माफी के लायक नहीं है। सरकार को जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूलों में कोरोना पर सरकार को सूचना का इंतजार है। अफसर बोले बच्चों को यानी कि जानकारी आने दीजिए, फिर बनाएंगे एक्शन प्लान। एक्सपर्ट डॉक्टर बोले कि बच्चों का एक शॉट पॉजिटिव मिलना एक बड़े खतरे का संकेत है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बेमेतरा और महासमुंद में जिले के 2 स्कूलों में 12 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, जिसकी सूचना हमने पिछले बुलेटिन में हम आपको बता दी है। विशेषज्ञों ने इसे गंभीर खतरा भी बताया है, तो वही सरकार को सूचना का इंतजार है। स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने हमारी टीम से बातचीत की और कहा कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। उन तक सूचना पहुंचेगी, उसके बाद से उससे निपटने का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। बता दें अभी तक स्कूली बच्चों पर खतरा है, तो यहाँ पर परिजन क्या करे क्या ना करे, इसको लेकर के लगातार चिंता की स्थिति बनी हुई है। वही तीसरी लहर को लेकर भी लगातार बच्चों पर फोकस कर तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो वही लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।